मान लीजिए मुर्ता से जा रहा था, नवागढ़ जा रहा हो बाजार करने, उसने ऐसे ही पंडाल लगा हुआ देखा, टेंट देखा, आवाज सुनी तो साइकिल रोक के झांका, हो क्या रहा है। तो देखा तो कुछ लोग बैठे थे, मंच में कोई बैठा है, वो कुछ उनको बता रहा है, समझा रहा है। जीवन में कभी उसने कथा भागवत सुनी नहीं थी, जरा देखूं तो क्या हो रहा है, जाकर के पंडाल में बैठ गए। संयोग से जो पंडित जी महाराज थे व्यास जी, उस समय वो अपने श्रोताओं को भगवान की पूजा और आरती करने की सलाह दे रहे थे। भैया आरती किया करो, भगवान की पूजा किया करो, घी का दीपक जलाया करो, ऐसे आरती किया करो, साथ में घंटी बजाया करो, कभी शंख बजा दिया करो, आरती किया करो, यह उनको संदेश दे रहे थे। और साथ में गाय के भी बता रहे थे। जीवन में पहली बार सत्संग सुना उसने, पहली बार, और उसने गांठ बांध ली, मैं भी आज से आरती करूंगा। जरा देखिएगा। और आरती जो गाई पंडित जी ने, गाई तो उन्होंने पूरी 3-4 अंतरा की, लेकिन वो बिना पढ़ा लिखा था। अब मोबाइल भी नहीं होगा उस समय, वरना रिकॉर्ड कर लेता। उसने जो ऊपर की 2 पंक्तियां थी उनको याद कर लिया। सारी दुनिया ढूंढ चुके हम, सारे जग में भटके। ये आरती गा के सुनाई पंडित जी। सारी दुनिया ढूंढ चुके हम, सारे जग में भटके, जगन्नाथ जी के चरण कमल में नयन हमारे अटोगे। ये गा के सुनाया उन्होंने। जगन्नाथ जी के चरण कमल में नयन हमारे अटोगे। ये 2 लाइनें उसने याद की। उठा, साइकिल बढ़ाई, पैडल माला और दौड़ के सीधे नवागढ़ पहुंचा। दुकान में पहुंचा, उसने कहा भाई जरा एक दीपक तो देना, कपास तो देना, घी तो देना, माचिस तो देना, एक जगन्नाथ स्वामी की फोटो तो देना। और पूरी आरती की तैयारी करके वो दौड़ कर अपने घर आया। साइकिल फेंकी आनंद फानंद और सबको चिल्लाया दौड़ो आरती करेंगे आज। लोगों ने सोचा ये आरती का भूत लेके कहां से आ गया, हमारे घर में ना कभी पूजा हुई, ना आरती हुई, ना संग बजा, ये कहां से सीख के आ गया। लोग घर के पत्नी बच्चे सब खड़े हो गए। जल्दी जल्दी उसने उस चित्र को चिपकाया और चिपका करके जल्दी से दिया रखा और कपास की बाती बनाई, घी डाला, माचिस खिंचाई और दीपक की लौ जैसे ही जलाने लगा, अभी तक याद कर रहा था कहीं भूल न जाऊं। जगन्नाथ जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके। बार बार दोहरा। जगन्नाथ जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके। और जैसे ही माचिस खिंचाई, जैसे ही लौ जलाने लगा दीपक की, इतने में उसका ध्यान पट गया और वो आरती बोल गए। अब घबराया, अब क्या करूं? जल्दी जल्दी सिर खुजाया होगा, कुछ पानी का छींटा मारा सिर में, याद आ गया। उसने कहा चलो आरती करेंगे, याद आ गई मुझे, चलो चलो आरती करेंगे। खड़ा हो गया, आरती ले लिया। अब ऐसे आरती घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं। और बेचारा कभी आरती किया नहीं था तो ऐसे घुमाए उल्टा। बगल के पंडित जी ने कुछ कौतूहल सुना, कुछ आवाज सुनी तो दौड़ के आ गए। मंदिर में पुजारी भी थे, उन्होंने सोचा ये कर क्या रहा है, और जैसे ही देखा तो हंसने लगे, वाह ये आरती करेगा। पीछे खड़े और आरती करने लगे। और गा क्या रहा है सुनिएगा जरा, पहली लाइन गाता है। सारी दुनिया ढूंढ चुके हम, सारे जग में भटके, जगन्नाथ जी के। गाना क्या चाहिए?
जगन्नाथ जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके। और गा क्या रहा है? बिना पढ़ा लिखा है, अर्थ आता नहीं। और गाता क्या है? सारी दुनिया ढूंढ चुके हम, सारे जग में भटके, जगन्नाथ जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। जगन्नाथ जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। जगन्नाथ जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके, चरण हमारे अटके, चरण हमारे अटके। 3 बार गाया केवल, 3 बार उल्टी आरती घुमाई। जगन्नाथ जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके, जगन्नाथ जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। पीछे जो पंडित जी खड़े थे मने मन गाली दी, नालायक कहीं का, नरक मिलेगा, पापी दुष्ट कहीं का, भगवान के नयनों में अपने चरण लटका दिया। अरे तुझे नरक में भी टौर नहीं मिलेगा, क्या उल्टा सीधा गाता है? और इतने में हुआ क्या? आश्चर्य हुआ। 3 बार उल्टा सीधी आरती घुमाई, उल्टा सीधा गाया, और जहां गाया तो चित्र बड़ी जोर से फड़फड़ करके फटा, और जगन्नाथ स्वामी सामने तुरंत प्रकट हो गए, खड़े हो गए। मांगो बेटा, मांगो क्या चाहिए, मांगो वरम रोही, वरम रोही। भक्त तो घबरा गए, उसने हाथ जोड़ा, महाराज क्या बताऊं, आप कौन हैं? बोले हम जगन्नाथ स्वामी हैं। क्यों आए हैं? अरे बोले तुमको वरदान देने आए हैं। क्यों वरदान देने आए हैं? बोले तुमने आरती गाई है इसलिए वरदान देने आए हैं। पीछे जो पंडित जी खड़े थे उनको नहीं रहा, वो दौड़ करके आए और भगवान से सीधा झगड़ा शुरू कर दिया। क्यों जी? 14 साल की अवस्था से 74 साल का हो गया, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन 4 बजे नहाया ना हो मैंने, आपकी आरती ना किया हो, आपकी पूजा ना किया हो, आपको भोग ना लगाया हो, आपकी बियारी ना करवाई हो, आपको शयन ना करवाया हो। 14 से 74 का हो गया, कभी सपने में दर्शन नहीं दिया, और इस मूर्ख ने उल्टी सीधी आरती गा दी और आप सामने प्रकट हो गए। क्यों? भगवान के पास कोई उत्तर नहीं था। क्यों दर्शन दिया, क्या बताऊं? उसने कहा आपने क्यों दर्शन दिया, इसको ये बताइए, हमको क्यों नहीं दिया। जरा सुनिएगा भगवान ने क्या कहा। भगवान कहते हैं भाई सुनो तो, मैं तुम्हें बता रहा, तुम जैसे भक्त मेरे हजारों हैं, जिनके नयन मेरे चरणों में अटके हैं, ऐसे हजारों लाखों भक्त हैं। ये दुनिया का अकेला भक्त है जिसकी आंखें मेरे चरणों में नहीं, जिसके चरण ही मेरी आंखों में अटक गए हों। अब आंखों को फड़वाने से बचाना हो तो दर्शन दो वरना मरो। जाके लगे सोई जाने व्यथा, पीर के मारे धीर धरे, कैसे परे कलहेरी भटू, जब आँखों में पाँव परे निकरे न। इसने मेरी आंखों में अपने चरण ही अटका दिया भाई, इसलिए मुझको दर्शन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। कल यहां से इसमें एक कपड़ा लगवाना पड़ेगा, कमेटी के सदस्य सुन ले, यहाँ पे कल एक कपड़ा लगवाना पड़ेगा, सामने धूप आती। कैमरे में यही समस्या है, बिना कैमरे की कथा कहो, चाहे जो कुछ कहो, चाहे जैसे बैठो, चाहे जो कुछ करो, चाहे नाचो चाहे गाओ, और कैमरा है, यूट्यूब में जाना है तो बड़ा सवाल बड़ा जवाब दुनिया भर का। साउंड अच्छा नहीं, फलाना अच्छा नहीं, ठिकाना अच्छा नहीं। विक्रम ये सामने इसको बंद करवा देना रात में इसको। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो अर्थ क्या है? अर्थ सीधा सा है,
भगवान कहते हैं मुझे पसंद क्या है, मुझे क्या भाता है। आपकी भाषा में कहे मुझे क्या पोसाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो